हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की पॉजिटिविटी नजर आया एंड 2970 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग नजर आ रही है। तो रिलायंस इस कंपनी को लेकर ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स है, लेकिन उसमें से एक हमें नेगेटिव अपडेट नजर आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे, हम लोग जान लेते हैं। उसके साथ साथ टारगेट्स के नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ कौन से लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी करना चाहिए तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हमें नजर आएगा। उन हर एक लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर एंड इतना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट हमें 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। उस कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में 10% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को दिया है। ये दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अभी आ चुका हमारे पहले अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो रिलायंस टू बाय रावलगांव कॉन्फेक्शनरी बिजनेस फॉर 27 करोड़, यानी कि बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, एक छोटी कंपनी को खरीदारी किया है 27 करोड़ के आसपास। इस कंपनी का बिजनेस को पूरा हमें एक्वायर किया गया है, 100% एक्विजिशन हमें नजर आया है। अभी क्या है ना, जो ये कंपनी को खरीदारी किया है रिलायंस के द्वारा, अभी ये छोटी सी कंपनी जितना अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो हर एक चीज़ आपको रिलायंस कंपनी के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट होगा, उसी के अंदर हमें ऐड होते हुए नजर आएगा, क्योंकि 100% तक का एक्विजिशन हमें किया हुआ है। अगर रिलायंस कंपनी मान लीजिएगा, अगर रिलायंस कंपनी 100 करोड़ का अगर अपना बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करती है एंड जो छोटी कंपनी को खरीदारी किया है राइट, जो रावलगांव है, इस कंपनी को जो खरीदारी किया है ना, ये कंपनी क्या करे, अगर 20 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगा ना, तो 20 और 100 120 करोड़ का टोटल हमें कंपनी का फिर प्रॉफिट आपको नजर आ जाएगा राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी वजह से लगातार रिलायंस कंपनी को बढ़िया तरीके से फायदा हमें होता है लंबे समय के अंदर। अभी एक तो ये पॉजिटिव अपडेट्स था राइट, अभी हम आ चुके नेगेटिव अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत बड़ा दोस्तों फायर एक्सीडेंट हमें करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस मॉल के अंदर नजर आया हुआ है, जो कि गुजरात के अंदर स्टेबल है। यहाँ अगर आप देखोगे मैसिव फायर एट रिलायंस मॉल इन गुजरात जामनगर, तो इस एरिया के अंदर दोस्तों मॉल को बहुत बड़ा हमें फायर लग चुका है राइट। मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करना चाहूँगा, तो उससे पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़ा फायर हमें कैच हुआ था रिलायंस मॉल के अंदर, लेकिन दोस्तों ये सुबह के 4 बजे के आसपास हुआ था। तो अंदर मॉल के अंदर कोई कस्टमर्स नहीं था, सिर्फ हाउस कीपिंग का स्टाफ नज़र आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कोई डेट का दोस्तों मामला हमने अभी तक सामने नहीं आया। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट तो है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी दोस्तों नज़र आ रहा है। तो अभी आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों को डाउट्स था कि रिलायंस जियो का आईपीओ कब आने वाला है, और बहुत सारे लोगों का डाउट्स ये भी है कि जो रिलायंस रिटेल का आईपीओ है वो भी कब आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे या सोर्सेज के द्वारा हमें आर्टिकल्स के द्वारा ये खबर हमें सामने आया है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है ऑलमोस्ट हमें अगले साल आते हुए नजर आ सकता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं 2024 एंड तक आ सकता है, दिसंबर तक, या फिर अगले साल 2025 स्टार्ट तक हमें इसका आईपीओ आ सकता है। उसके साथ साथ ये तो हुआ रिलायंस जियो का, लेकिन इनके द्वारा ये भी हमें बताया गया है कि रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक हमें आईपीओ देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से फायदा हमें रिलायंस कंपनी को लेके नजर आ सकता है, क्योंकि इनके जितने सारे सेगमेंट है ना, वो रिलायंस जियो पकड़ लीजिएगा या फिर इनका रिटेल वाला सेगमेंट पकड़ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से फायदा हमें कंपनी को मिल रहा है। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल के अंदर आपको पता होगा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज के द्वारा या फिर बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी हमें खरीदारी किया हुआ है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटेल सेगमेंट के अंदर, रिटेल बिजनेस के अंदर किया हुआ है, जिस वजह से बहुत ही जल्द हमें रिटेल सेगमेंट का भी आईपीओ आपको मार्केट के अंदर आ सकता है एंड जियो का भी आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आ सकता है। तो चलिए अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट दिया गया है, लेकिन जितने सारे ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें टारगेट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का आप नाम देख सकते हो, इनका नाम है एलारा सिक्योरिटीज। तो इनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 3350 रुपये तक का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी ऑलमोस्ट हमें 3050 रुपये तक का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है और बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया है।
उसके साथ साथ यूबीएस नाम का एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने 3,250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस कंपनी के अंदर दिया है। इनका ये मानना है कि अगले 12 महीने में ये टारगेट्स हमें अचीव हो सकता है और बहुत से रीजंस की वजह से इन्होंने ये टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि रिटेल सेगमेंट के अंदर आने वाले साल में बढ़िया तरीके से रेवेन्यूज ग्रोथ नजर आ सकते, उतना हमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और जिस वजह से लगातार कंपनी क्या कर रहा है ना, रैपिड स्टोर एक्सपांशन कर रहा है। यानी कि आपको पता है इनका जो बिजनेस है वो B2B सेगमेंट से है, राइट। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार इनका जो रैपिड स्टोर एक्सपांशन होगा जिस वजह से 3,200 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ इनका मानना है कि रिलायंस के द्वारा क्या किया गया, तो न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था, इस वजह से भी कंपनी को बढ़िया तरीके से फायदा हमें लॉन्ग टर्म के लिए होगा। उसके साथ साथ नवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर बात की जाए तो ये भी एक ब्रोकरेज फर्म है, इनका भी टारगेट हमें दिया है रिलायंस कंपनी के अंदर। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3,205 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल आपको यही नजर आता है। जितना कंपनी का बिजनेस यूजफुल होता है, जितना कंपनी के पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अभी देखिएगा रिलायंस का आप टेक्निकल चार्ट देख सकते हो, मल्टीपल कंपनी का रजिस्टेंस हमें नजर आ रहा था, लेकिन हर एक लेवल्स को बहुत ही आसानी से कंपनी ने हमें ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से एक लगातार कंपनी ट्रेड लाइन नजर आ रहा था, इसी ट्रेड लाइन के आसपास लगातार कंपनी मल्टीपल तरीके से रजिस्टेंस ले रहा था। आप देख सकते हैं 2 बार कंपनी के द्वारा मल्टीपल रजिस्टेंस किया, लेकिन थर्ड बार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे कंपनी के द्वारा ये रजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, यही हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था, लेवल्स था 2,400 रुपीज़ के आसपास। और यही अगर आप देखोगे यही से एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें रिलायंस के अंदर नजर आ रही है। और अभी अगर आप रिलायंस का कंटिन्यूसली चार्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी जब भी मूविंग एवरेज के आसपास है तभी तभी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी आता है। आप देख सकते हो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया है ना, तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आया है। यानी कि जब भी आपको रिलायंस के अंदर डिप्स नजर आए, गिरावट नजर आए एंड मूविंग एवरेज के आसपास अगर कंपनी आपको मिले तो ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका आप समझ सकते हो। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल नजर आया हुआ है। ये लेवल्स को अगर कंपनी ब्रेक करता है ना तो बहुत ही आसानी से 3,350 रुपये तक का लेवल्स हमें रिलायंस ये कंपनी शो कर सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, यानी कि IEX के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां हमें IEX के अंदर कल के दिन आधे % की गिरावट नजर आया। 144 रुपीज़ के आसपास हमें IEX के द्वारा हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार हमें गिरावट आई है और गिरावट अगर आप देखो ऑलमोस्ट हमें IEX के अंदर पिछले एक महीने में 13% की बड़ी गिरावट हमें नजर आई है। इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट कपलिंग के द्वारा ही दोस्तों गिरावट हुआ है। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट था वो डिसेंट तरीके से कंपनी के द्वारा हमें प्रेजेंट किया था, जो भी हमें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा डिसेंट तरीके से वो फुलफिल किया था, जिस वजह से रिजल्ट्स आने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन अगर IEX का रिजल्ट आउट होता है ना तो अगले 2 दिन कंपनी के अंदर बड़ी तेजी हमें नजर आया हुआ था। लेकिन अगर आप फिर मार्केट कपलिंग का एक खबर आया जिस वजह से हुआ क्या, कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ। और मार्केट कपलिंग के अंदर दोस्तों हुआ क्या था, बहुत सारे लोगों के मार्केट कपलिंग नहीं पता। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, अभी आपको बताया कि जो कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करता है, पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, राइट। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट जो कैप्चर किया था ना IEX ने किया था, जो कि एक मोनोपोली सेगमेंट के अंदर कंपनी बिजनेस करता है। यानी कि ऑलमोस्ट अभी भी कंपनी देखोगे तो 95% तक का मार्केट हमें कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक्सचेंज करना है ना तो जिस रेट पर एक्सचेंज करना है वो डिसाइड कौन करता था, वो डिसाइड करता था IEX, ना कि गवर्नमेंट। लेकिन अभी जैसे कि खबर आउट हुआ है, अभी डिसाइड करने वाला है गवर्नमेंट, ना कि IEX, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका हमें IEX के ऊपर लग चुका है, जिस वजह से अगर आप देखोगे ये गिरावट हुआ है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेट्स अगर डिक्लेयर होता है और जो रेट्स के ऊपर जो एक्सचेंज करने वाला है ना, ये रेट कांस्टेंट होने वाले हैं। ये रेट्स गवर्नमेंट बाद में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे। एक बार इनके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट आया कि आपको ये स्पेसिफिक रेट के आसपास एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो IEX वही रेट्स पर एक्सचेंज करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जिस वजह से एक बहुत बड़ा झटका हमें कंपनी को लगा है, जिस वजह से गिरावट हुआ है। बाकी कंपनी के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 सिनेरियो नजर आ सकते हैं। अगर IEX जो रेट पर इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करता है वही अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किया गया, वही गवर्नमेंट के द्वारा अगर रेट डिक्लेयर किया गया, तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर और हमें गिरावट नहीं होगा।
लेकिन अगर IEX के अगेंस्ट में दोस्तों अगर आता है, फॉर एग्जांपल IEX 10 पर यूनिट पर अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करता है और गवर्नमेंट के द्वारा 9 भी अगर बोला गया है, फिर भी दोस्तों मार्केट के अंदर कोई IEX के अंदर कोई गिरावट नहीं होगा। लेकिन 10 अगर IEX करता था और अगर गवर्नमेंट के द्वारा 7 और या फिर 6 अगर डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ दोस्तों एक बड़ी गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन एक जो पॉजिटिविटी जो पॉइंट है ना, अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, जहाँ 51% तक की गिरावट के अंदर हमें IEX ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और जहाँ दोस्तों पॉजिटिविटी सिनेरियो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार IEX इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों एग्रेसिवली हमें खरीदारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव वाली बात है। जैन महीने का भी अगर डेटा अपडेट देखोगे, ये फाइनली एकदम अपडेटेड डेटा है, जिसके अंदर 5 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 3 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। अगर आप ये डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर भी कंपेयर करेंगे तो एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों माल नहीं बेचा, हर एक महीने माल म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है। देखिएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा IEX के अंदर हमें कंटिन्यूसली नजर आई है। एक महीने में भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बिल्कुल भी नहीं बेचा गया। तो आप समझ सकते हो जहां जहां साइलेंटली जो म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते, तभी ऐसी कंपनी के अंदर रैली आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो यही दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका है। जो हमारी जो टेक्निक है, जो कि मूविंग एवरेज वाली, वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी अगर आप देखोगे जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी कंपनी बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेता है। देखिएगा पहले भी दोस्तों बहुत बार ऐसा हो चुका है। यहाँ लो अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली हमें IEX का जो लो है ना, वो अप शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, एक बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हो येलो लाइन यहाँ है और ग्रे लाइन यहाँ है, और कंपनी का शेयर प्राइस भी इसी रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। तो निवेश करने का बढ़िया मौका है। ये लेवल्स अगर कंपनी क्रॉस करता है तो 200 रुपीज तक का टारगेट आपको बहुत ही आसानी से कंपनी हमें दिखा सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस आप ले सकते हो। चलिए अभी बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पुलसर इंटरनेशनल लिमिटेड। 97 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 9000% तक का रिटर्न्स कंपनी के द्वारा हमें शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया हुआ है। बेसिकली कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। ये हेल्दी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली नजर आ रही है। कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके अंदर हमें 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।